नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम शुरू करते हैं संस्कृत का प्रथम पाठ है मंगलम, जिसका आंसर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे आंसर क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलम चैप्टर है। पहला श्लोक, कड़ा हिरमयेन पात्रेण सत्यम अपिहितम मुखम। हिरमयेन पात्रेण सत्यम अपिहितम मुखम। सच बोलने वाले का मुख सोने के पात्र से क्या होता है बच्चों? ढका होता है। तत्वम पूषणम अपावृणुषत धर्माय दिष्टये। कह रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ होता है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया का त्याग कर दें, तभी अब सत्य की प्राप्ति संभव है। ठीक है बच्चों, तभी क्या है? सत्य की प्राप्ति संभव है। चलिए दूसरा है बच्चों श्लोक। दूसरा श्लोक कह रहा है अनोअनियान महतो महीयान आत्मस्यः जंतो निहितः गुहायां तत् क्रमन्तु पश्यन्ति वित्तशोकः धातु प्रसादात् आत्मनः। ठीक बच्चों, चलिए कड़ा अर्थ है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा का निवास होता है। उस परम सत्य के दर्शन से ही जीव शोक रहित होकर परमात्मा से मिल जाता है और तभी परमात्मा के समक्ष बन जाता है। वो क्या हो जाता है? जीव परमात्मा के समक्ष बन जाता है। ठीक बच्चों, चलिए तीसरा श्लोक कहता है बच्चों, तीसरा श्लोक की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप पूरे वीडियो को वॉच करेंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। चलिए तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए तीसरा श्लोक कहता है बच्चों, सत्यमेव जयते न अनृतम सतेन पंथावित्तः देवयानः येन अक्रम्यं ऋष्यः ह्य अप्तकामः यत्र तत् सतस्यः परम निधानम। कह रहा है बच्चों की सच की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, इसलिए सत्य ही परमपिता परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग का ऋषि महात्मा अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर यहाँ पर गलत लिखा गया है बच्चों। वही सत्य ईश्वर र छूटा हुआ है यहाँ पे। ईश्वर तक क्या पहुँचने का सही रास्ता है। ठीक बच्चों, चलिए चौथा श्लोक देखेंगे बच्चों। चौथा श्लोक कहता है यथा नद्यः सेन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानः नाम रूपात् विमुक्तः परा अत्परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ठीक बच्चों, श्लोक कह रहा है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है। ठीक है, अस्तित्वहीन हो जाती है और अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य शक्ति में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए पांचवा श्लोक देखते हैं। बच्चों, कह रहा है पांचवा श्लोक, वेदाम हिंतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः पर्शतात तमेव विद्वत्वाति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अन्याय। कह रहा है बच्चों कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका दर्शन करके
अर्थात ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए अगला, ये तो श्लोक था। अब आंसर क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक बच्चों, फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, एक पद में उत्तर देना है। हिरमयेन पात्रेण कस्य अपिहितं मुखम। इसका आंसर होगा सतस्य। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सत धर्माय प्राप्ते किम अपावृणो। इसका आंसर क्या होगा? अनृतम। सत धर्म की प्राप्ति के लिए इसको हटा देना चाहिए, तो अनृतम को, मिथ्या को। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है, ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम। ब्राह्मणः मुखम केन आच्छादितम। ब्राह्मण का मुख किससे ढका होता है? तो हिरमयेन पात्रेण। ठीक है। अगला, महतो महीयान कह। तो महतो महीयान क्या होगा बच्चों? आत्मा। अनु अनियान भी आत्मा होगा, महतो महीयान भी आत्मा होगा, आत्मा होगा। ठीक बच्चों, चलिए आत्मा हो जाएगा, महतो महीयान क्या होगा? आत्मा। अनु अनियान क्या होता है? आत्मा। 6 नंबर, पृथ्वी व्यापदे महतम परिमाण युक्तान पदार्थम महतरः कह। पृथ्वी पर महत्व परिणाम में युक्त पदार्थ कौन है? तो अणु होगा, राइट आंसर। अगला 6 नंबर, कीदृशं पुरुषां जितेन्द्रियः प्रसादात् आत्मनः महिमानां पश्यन्ति वित्शोकः भवति। ठीक बच्चों, इसका आंसर होगा ऋषि। किम जयम प्राप्नोति? तो सत्यम। किम जयम प्राप्नोति? सत्यम। किम जयम न प्राप्नोति? असत्यम या अनृतम। असत्यम या अनृतम। ठीक ना बच्चों? असत्यम या अनृतम। का नाम रूप च विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नद्यः। इसका आंसर क्या होगा? नद्य होगा। कौन अपने नाम रूप को समाप्त करके समुद्र मिल जाता है? तो आंसर क्या होगा? नदी। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, कह रहा है, एतेषाम पद्यानामः प्रथम चरणम मौखिकम रूपेण प्रियतः। पद को मौखिक रूप को खाली जगह जो दिया है उसको भरना है। हिरमयेन पात्रेण होगा, अनोअनियान महतो महीयान हो जाएगा इसमें, सत्यमेव जयते नानृतम हो जाएगा, यथा नद्य सिंधमान समुद्री सही होगा। ठीक है बच्चों। वेदाम हिंतम पुरुषम महांतम सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है, एतसाम पदार्थानाम अर्थम वदत। इसका अर्थ बोलना है। अपहितम माने क्या होता है? ढका हुआ। अपहितम का मतलब क्या होता है बच्चों? ढका हुआ। सतधर्माय का मतलब सतधर्मवान के लिए। अनोनियान का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। अकृतः का मतलब होता है अनासक्त। ठीक बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे बच्चों। वित्शोकः क्या होता है? शोक रहित। विस्तः माने विस्तार से। देवयान माने देवता का मार्ग। अब काम आत्मा कल्याण के लिए। सिंधमाना माने बहती हुई। ठीक है बच्चों, चलिए अन्याय माने होता है अन्य कोई या अतिरिक्त। ठीक बच्चों, चलिए यहाँ तक आपका वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार सभी जो है संस्कृत और हिंदी का आंसर क्वेश्चन भी आपको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज इतना ही रहता है। पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।